मेरे प्यारे किसान वीरों, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा अगेता धान लगा हुआ था, मतलब 15 जून से लेकर 20 जून तक शॉर्ट टर्म वैरायटी लगी हुई थी, उसकी अब लगभग गोब भर गई है और कहीं कहीं हल्का फुल्का निसारा भी होने लग गया है। और इस वाली वीडियो में हम आपको ये जानकारी देते हैं कि जो हमने स्प्रे करनी होती है या जो पहला छिड़काव करना होता है, उसका सही समय कौन सा है और हम कौन कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि उसका जो सही समय है, बिल्कुल जो सही समय है, ये आप देखिए, ये लगभग PR 126 है और ये जो अपना बिल्कुल इसकी गोब भर गई है और कहीं कहीं 1-2% आप देखिए, जैसे वीडियो में 1-2% कहीं कहीं निसारा, लगभग 5% तक निसारा इसका हो चुका है। और ये जो स्टेज है, ये सबसे बढ़िया स्टेज है स्प्रे करने की। अब हम बात करते हैं कि हमें स्प्रे कौन कौन सी करनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले बात करें, स्टेज पे जो सबसे पहले दिक्कत आती है वो शीत ब्लाइट की दिक्कत आती है। शीत ब्लाइट या ब्लास्ट के लिए जो हम दवाई यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले उसमें आती है एमी स्टार, जिसमें अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफाइनाकोनाजोल साल्ट होता है, वो हम कर सकते हैं। उसके बाद पल्सर कर सकते हैं हम, पल्सर में थाइफ्लूजामाइड होता है। और उसके बाद कई फार्मर नटीवो भी करते हैं, वो अपनी समझ है, अगर आप पहली स्प्रे में ही नटीवो करना चाहो वो भी कर सकते हो। और उसके बाद जो कस्टोडिया आती है, कस्टोडिया में अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस अपना टैबुकोनाजोल होता है। ये 4 से 5 दवाई जिनका कि रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है और ये हम पहली स्प्रे में शीत ब्लास्ट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद जो हम दवाई डालते हैं, जो मेनली हम तेले के लिए डालते हैं, तेले के लिए आप थाइमेथॉक्सिम 30% लिक्विड भी कर सकते हो। अगर कोई फार्मर ये सोचता है कि मैं जो पहली स्प्रे है थोड़ी हल्की करता हूँ और जो दूसरी स्प्रे है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद आप पहली दवाई में ओशीन भी, डाई न्यूट्रॉन कर सकते हो, चेस भी कर सकते हो। और इसके अलावा जो अपना आता है, अगर किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, आप FMC की जो आती है वो भी कर सकते हो। और इसके अलावा ये 3 से 4 दवाई जो तेले में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इनका, ये आप कर सकते हो। उसके बाद जो दिक्कत आती है वो सूंडी की आती है। सूंडी में आप जिन्होंने पदान डाली है वो भी बढ़िया बात है, नहीं भी डाली आप इसमें एक कोराजन कर सकते हो। कोराजन जो चाइनीज़ कोराजन आती है उसका भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। और अगर आपने जो ओरिजिनल आती है वो भी करनी है, वो भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा आप इमामेक्टिन बेंजोएट, जो सूंडी के लिए काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, वो भी कर सकते हो। या टकोमी आती है वो भी कर सकते हो। और इसमें हम आपको एक जो कोर्टेवा की 2-3 दवाइयाँ नहीं आई हैं, वो है तो काफ़ी कॉस्टली, लेकिन अगर कोई फार्मर अपना जैसे पत्ता लपेट की सूंडी और तेले पर उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट बता रखा है, जैसे कि हिब्बीफेन के नाम से आती है और एक एनगेज आती है, खर्चा तो उनका थोड़ा सा मतलब आप मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 1-आधे एकड़ में कोई फार्मर करना चाहे तो वो भी दवाई का कर सकता है। रिज़ल्ट तो करने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि इस बार ही वो मार्केट में आई हैं। वो भी आप 1-2 एकड़ में कर सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्टली आप सारे में तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत अभी है भी नहीं। और मेन जो इस बार है, अभी तक कोई धूप वगैरह नहीं लगी है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि 1-आधा दिन लेट ज़रूर हो जाए, लेकिन जब अच्छी तरह से धूप खिले या धूप लगे, धूप के बाद ही स्प्रे करने का बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो इसके अलावा जैसे कई फार्मर, जैसे जिंक की कमी या पोटाश की कमी, वो आप अपनी समझ के हिसाब से, अगर आपने पहली में डालनी है, जैसे हम पोटाश यूज़ करते हैं 05234 या 13045 आप यूज़ कर सकते हो, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। जैसा आपको मतलब, या आप पहले करते हो या आपको कोई कमी लग रही है धान में, वो भी आप इसके साथ जो पहले छिड़काव के साथ आप स्प्रे कर सकते हो। पहले में अगर आपने ये कर दिया तो उसके बाद जो शॉर्ट टर्म वैरायटी है वो तो काफ़ी कम चांस होते हैं कि आपकी दूसरी स्प्रे ले। नहीं तो जैसे तेले की दिक्कत है तो आप तेले की अकेले की कर सकते हो दूसरी बार। पहली बार ये जो दवाइयाँ यही लगभग चल रही हैं, और जो कंपनी है, जो टेक्निकल है, वो आप अपनी समझ के हिसाब से जहाँ से आपको अच्छा लगे। मेन जो स्टेज है, इस वाली स्टेज पे ही हमने स्प्रे करनी है। आप देखिए ये, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।